सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित पैंथर। साथियों, मैं आज आपके बीच एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। लाइव आने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई भाषण देने आया हूँ। मैं उन बातों पे आपसे चर्चा करने आया हूँ कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं हमारे समाज में, उसको देखते हुए मैं बहुत दुखी हूँ कि आने वाले समय में हमारे बहुजन समाज का क्या होगा। लगातार जो बहुजन समाज के साथ छल कपट हो रहा है, उससे देखकर बड़ा दुख हो रहा है। हाल ही में 27,000 स्कूल, अगर मैं कहूँ तो विद्या के मंदिर, जिसको बाबा साहब ने हमें दिया, शिक्षा का अधिकार हमें बाबा साहब के संविधान से मिला, जिस शिक्षा को पाकर हम एक बढ़िया देखिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बढ़िया मेज़ लगी है, बढ़िया टेबल है मेरे पास, बढ़िया एलईडी लगी हुई है। लगभग मुझे लग रहा है 2-4 लाख का सामान मेरे घर में है, जिस ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। ये सब बाबा साहब की बदौलत है। और मुझे लग रहा है कि हमारे समाज में मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके ड्राइंग रूम में लाखों रुपए का सामान लगा हुआ, बढ़िया एलईडी देखते हैं, बढ़िया सोफे पे बैठते हैं, बढ़िया देखिए चेयर पे जैसे मैं बैठा हूँ लोग बैठ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी 2 पीढ़ी पीछे चले जाएं हम, तो क्या उनकी हैसियत थी कि वे उच्च वर्ग के सामने खटिया पे बैठ जाएं और अपने घर में बैठ जाएं? समाज को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम जिनकी आप दलाली कर रहे हो उनके सामने खटिया पर बैठ सको। अगर तुमको ये पावर मिली है ना कि तुमको वो लोग सम्मान दे रहे हैं, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, मानव कांशीराम साहब के संघर्ष की बदौलत, और तुम्हारी इस देश में 4 बार सरकार रही प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की, इसकी बदौलत तुम्हें मान सम्मान मिल रहा है। और नहीं विश्वास हो तो जाके अन्य प्रदेशों की हालत देख लो, समाज की क्या स्थिति है। बड़ा दुख हो रहा है कि 2015 से मैं भी लगातार सक्रिय हूँ समाज में, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे समाज में दलालों की लगातार तादाद बढ़ रही है, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, उधम सिंह, बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब, पेरियार साहब, रविदास जी, संत कबीर साहब करके गए, जो प्रेरणा हमको देकर गए, जिस प्रेरणा को लेकर बाबा साहब आगे चले, जिस प्रेरणा को लेकर मानव साहब आगे चले, जिस प्रेरणा को लेकर दलित पैंथर के लोग आगे चले, जिस प्रेरणा को लेकर कुमारी बहन मायावती जी आगे चले, आज उनकी कुर्बानियों को तुम लोग मिट्टी में मिला रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि लगातार समाज में बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, 27,000 हमारे स्कूल बंद कर दिए गए, 32,000 शराब के ठेके खोले गए। हमारा समाज चुप बैठा है। ये विद्यालय बाबा साहब ने आपको इसलिए दिए थे कि ताकि आप शिक्षित हो जाओ, अपने हक अधिकारों को पढ़ो और जानो। जब आप दारू के नशे में धुत रहेंगे
तो आप अपने हक अधिकार कैसे जानेंगे? इस साजिश को पहचानिए। आपके विद्या के मंदिर इसलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि आप शिक्षित ना हों, और जब आप शिक्षित ना हों तो किसी सवाल को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षित आदमी ही सवाल पूछता है, उसी के मन में सवाल आते हैं। यह बात पे आपको विचार करना होगा कि 27,000 स्कूल बंद किए गए और 32,000 स्कूल और 32,000 शराब के ठेके खोले गए। मैं आपको एक लखीमपुर की बात बता दूं। एक ग्राम है सैदीपुर, लखीमपुर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। वहाँ पर अंग्रेजी, देसी, बियर सबकी शराब मिलती है, और 3 साल के बच्चे वहाँ दारू पी रहे हैं। जब 3 साल का बच्चा दारू पिएगा तो क्या वो शिक्षा की तरफ ध्यान देगा? क्या वह मजदूरी करने के लायक भी रह जाएगा? उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? उस परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी? उस गांव की मानसिक स्थिति क्या होगी? आर्थिक स्थिति क्या होगी? सामाजिक स्थिति क्या होगी? और उस गांव की महिलाएं लगातार 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उस दारू के ठेके को नहीं हटवा पाई। वे दारू के ठेके हैं किसके? क्या आपके हैं? कितने बहुजन समाज के लोगों के दारू ठेके हैं? आप दारू पीते हो, जो पैसा दारू के दुकानों पर देते हो किसकी जेब में जा रहा है? ये उन लोगों की जेब में जा रहा है जो तुम्हें शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम मड़ैया में रहो, अच्छे मकान में ना रहो, तुम अच्छी गाड़ी में ना घूमो, तुम अच्छे जूते ना पहनो, तुम अच्छे कपड़े ना पहनो, तुम अच्छा खाना ना खाओ, तुम किसी अच्छे मकान में ना रहो। तुम ये सवाल ना कर पाओ कि तुम्हारे गांव की सड़कें अच्छी क्यों नहीं। तुम यह सवाल ना कर पाओ कि तुम्हारी बहन बेटियों पे दूसरे लोग हाथ क्यों डाल रहे हैं। तुम यह सवाल ना कर पाओ कि तुम्हारी जगह ज़मीनें क्यों छीनी जा रही हैं। धीरे धीरे तुम मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहे हो। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हैसियत कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएगी और तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मात्र अपने 2 पीढ़ी पहले चले जाओ, तुमको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे जैसे जो लाखों लोग हैं जो बढ़िया कुर्सी पे बैठ के ये लाइव आते हैं, समाज की बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लाइव आने से ही काम हो जाएगा? इस प्रदेश में दलित समाज का वोट लगभग 10 करोड़ है। 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन दलित समाज की स्थिति क्या है? बहुजन समाज की स्थिति क्या है? क्यों नहीं कोई बोल पा रहा है? तो सारी बातें, इस तरह की तमाम बातें हैं जिसका समाधान मैं ढूंढने निकला तो मुझे कहीं समाधान मिला नहीं। तमाम राजनीतिक दलों से हमने बात करी, उनके पास गया, उनके विचार जाने, तो मुझे एहसास हुआ कि इन सब बातों में अगर कोई बेहतर राजनेता है, बेहतर दल है, तो वो हमारा अपना दल था, या दल है, या दल रहेगा, बहुजन समाज पार्टी। आप ही मत सोचिएगा कि मुझे टिकट लेना है। ना मुझे विधायकी का टिकट चाहिए, ना जिला पंचायती का टिकट चाहिए, ना मुझे सांसदी का टिकट चाहिए। मनोज भारती अपने आप में सांसद है, मनोज भारती अपने आप में विधायक है, मनोज भारती अपने आप में मुख्यमंत्री है। मैं सच के लिए लड़ता हूँ और लड़कर जीतता हूँ, ये मेरे खून में है। और यह तरीका मेरे बाप गुरु रविदास जी मुझे बता कर गए। मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, कौन सा नहीं। मैं बाबा साहब का वंशज हूँ, वंशज होने के नाते मैं आपसे कहूँ कि मेरे बाप ने संविधान लगा और यह देश चल रहा है उसी संविधान से, तो मुझे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे पूर्वजों ने 1972 29 मई को भारतीय दलित पैंथर नाम के संगठन का निर्माण किया, और दलित पैंथर ने जैसा काम किया है 54 साल बाद भी लोगों को याद है। तो मेरे समाज में जो दलाल हैं वो मुझे यह बताने की कोशिश ना करें कि मुझे कैसे काम करना है, और मैं बहुत जल्दी आप लोग की दलाली भी बंद करने वाला हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, यानी पदाधिकारियों से नहीं, किसी बड़े कोऑर्डिनेटर से नहीं, किसी बड़े जिला अध्यक्ष से नहीं, किसी बड़े जोन इंचार्ज से नहीं, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जो गांव के किनारे, जंगल के किनारे, जहाँ ये हमारे बड़े पदाधिकारी जिनको जाने में नाक में बदबू आती है, जो बिना कार के वहाँ नहीं जा सकते, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारा वोटर गांव में रहता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने में सिर्फ रुकावट हमारे बीच के ही दलाल हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर बहन जी हमारी सर्वोपरि नेता हैं तो हमको उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? यह रुकावट कौन डाल रहा है? कोई दूसरा तो डाल नहीं रहा। कोई ब्राह्मण समाज के लोग तो डाल नहीं रहे, ठाकुर समाज के लोग तो डाल नहीं रहे, भाजपा वाले तो डाल नहीं रहे, सपा वाले तो डाल नहीं रहे, कांग्रेस वाले तो डाल नहीं रहे। हमारे ही पार्टी के मेन जो जोन इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये हमको नहीं मिलने देते। और यह आरोप लगाते हैं, या जो कोई जाना चाहता है तो एक बाउंडेशन लगाते हैं कि यार बहन जी से मिलने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाख रुपए जमा करो, बहन जी से मिल लो। और ये जग जाहिर है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, और मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ये हर जिले का हाल है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बहन जी से मिलेंगे नहीं, हमारी मुखिया बहन जी हैं, जब हम उनसे मिलेंगे नहीं तो हम अपनी बात उनको कैसे बताएंगे? और जब वो मुझसे मिलेंगी नहीं, या हमसे नहीं मिलेंगी, हमारे समाज से नहीं मिलेंगी, तो वो हमारी भावनाएं कैसे जानेंगी? मेरा एक प्रयास है कि हम जितने वोटर हैं, अगर मैं गौतम समाज की केवल बात करूं लखीमपुर ज़िले में, तो लगभग 5 से 6 लाख वोटर हैं। हमारे अन्य दलित समाज जो हमारे ही भाई हैं, जिनको अन्य जातियों के नाम से जाना जाता है, अगर उनको हम मिला लें तो लगभग 8 लाख की आबादी हमारी ज़िले के अंदर है। लखीमपुर ज़िले की अगर केवल हम बात कर लें, इतना आदमी अगर बहन से नहीं मिल सकता है तो अपनी बात कैसे कहेगा? हम बहन जी से इस बात को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। हम एक बार रूबरू होकर बहन जी से अपनी बात रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बहन जी हमारे लखीमपुर ज़िले में आकर हम सारे वोटरों की समस्याओं को सुनें, भले ही वो 5 मिनट सुने। भले ही वो 5 मिनट हमारे आपके बीच रहें, ताकि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और हमारे अंदर भी ये भावना आए कि बहन जी हमारी हैं, कम से कम उन्होंने हमारे लिए 5 मिनट का समय निकाला। हम चाहते हैं कि संकल्प दिवस 23 सितंबर को बहन जी लखीमपुर ज़िले में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो उनका ही समाज कर रहा है। लगभग लाखों लोग ये चाहते हैं कि बहन जी हमारे बीच आएं और हमारी बात को एक बार सुनें और हम उनसे अपनी समस्याओं से रूबरू करा सकें उनको। यानी
कहने में हो सकता है मैंने गलत भाषा बोल दी हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को बहन जी सुने और उसका निदान या उसका निराकरण करें। हमारी समस्या ये है कि हम सरकार में क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है कि आज लगभग 12 साल से हम सरकार से बाहर हैं। हमें बहन जी से शिकायत है कि हमें आपसे मिलने से क्यों रोक दिया जाता है, हम आपसे क्यों नहीं मिल सकते। आप यहाँ नहीं आ सकती हैं। हमारा प्रदेश कार्यालय बहुत बड़ा बना हुआ है जिसमें हम हजारों की संख्या में जाकर आपसे मिल सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। हम ये चाहते हैं कि आप हमसे केवल 5 मिनट का समय लेकर, केवल 5 मिनट समय हमें हमारे ज़िले में आकर दे दें, क्योंकि यह बहुजन समाज आपकी तरफ टकटकी निगाह से देख रहा है कि बहन जी हमारे लिए कुछ करेंगी। और यह सच भी है। इस प्रदेश में, इस देश में नेता तो बहुत हो गए हैं, तमाम दलित समाज के नेता। लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं। हमारा घर बसपा है और हम अपने घर को टूटने नहीं देंगे। और हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि 23 सितंबर को लाखों की संख्या में हम लोग लखीमपुर खीरी में इकट्ठा होंगे और हम चाहेंगे कि बहन जी हमको आकर सिर्फ 5 मिनट हम सबको केवल देख लें, क्योंकि आपके जो जोन इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, वो हमें आपसे मिलने नहीं देंगे। और हम आपसे अगर मिलने की इच्छा जताएंगे तो कहेंगे 2 लाख रुपए दो, बहन जी से मिलवा देते हैं। तो बहन जी, हमारे पास 2 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं है, ना हम आपसे मिलने जा पाएंगे। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखकर दलालों के, क्या कहते हैं, दलालों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन मनोज भारती होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मनोज भारती अपने आप में सक्षम है। और जितनी ये बहन जी के नाम पर उधर बहन जी को गुमराह करते हैं, इधर समाज को गुमराह करते हैं, बीच में दलाली करते हैं, इनका पत्ता तो मैं काटूंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 23 सितंबर को बहन जी को जिले में, लखीमपुर जिले की महापंचायत में बुला कर रहूँगा। इसके लिए अगर मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं अब सिर्फ समाज से ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह समाज मेरे साथ है या नहीं है, क्योंकि मैं यह समझ चुका हूँ। मगर सब में अगर आप यह बात करूँ तो मैं ये समझ चुका हूँ कि बहन जी के अलावा हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाएगा। हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आज की डेट में हमारे समाज में, मैं नहीं कहूँगा लोगों का एजेंट आ चुका है। हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, लगातार बच्चे जेल जा रहे हैं। बसपा मजबूत हुई, बसपा के लोग थोड़ा मजबूत हुए, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि उन बच्चों पर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। उस गलत दिशा में बच्चे जा चुके हैं जिन पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और मुकदमा दर्ज होने का मतलब है कि आने वाले भविष्य में वो किसी के लायक नहीं रह जाएंगे। कोई उनको 10,000 रुपये की नौकरी नहीं देगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह से भी बर्बाद हो रहे हैं। मेरा समाज बर्बाद हो रहा है। मुझे लगता है कि एक सोचने का विषय है। और सारी समस्याओं का समाधान यह है कि अगर हम सत्ता में वापस आ जाते हैं तो हमारा बहुजन समाज पूरी तरीके से फिर मजबूत हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो गलती हमने 2007 में की वो अब ना हो पाए, क्योंकि आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा समाज इतना कहा जाए तो
समझ सकते हैं, मेरा समाज बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। मैं ये चाहूँगा कि मेरा समाज, मेरे लखीमपुर के लोग बहन जी को लखीमपुर 23 सितंबर 2025 को बुलाने में मेरा तन मन धन सबसे साथ दें। मुझे लगता है कि अगर आप लोग साथ देंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं और मुझे अब आभास हो रहा है कि इन छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़कर हम जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे विरोधी ताकतवर हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि 2027 में बहन जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, और आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये आपके जो पदाधिकारी हैं ज़िले के, ये सरकार बनवाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग बहन जी को लखीमपुर खीरी में बुलाने में कामयाब हो गए और वोटर अगर कामयाब हो गया बहन जी को बुलाने में, तो आप लोगों के आगे ज़िले के ये जो पार्टी के लोग हैं ना, जिन्होंने ठेका ले लिया कि बहन जी उनकी हैं, बहुजन समाज पार्टी उनकी है, इनकी एक ना चलने वाली। बहुजन समाज पार्टी एक एक वर्कर से मिलकर बनी है, एक एक लोगों ने अपने खून पसीना धन मन तन सब कुछ लगाया है, तब एक विशाल बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, जिसके आज कुछ लोग ठेकेदार बन गए। पदों पे आने के बाद उनको लगता है कि वो समाज के माई बाप बन गए। हम केवल बहन जी को जानते हैं और बहन जी हमको जाने। हम लाखों वोट बहन जी की झोली में डालेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। मैं चाहूँगा, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी एक तमाम समस्या आएगी बहन जी को बुलाने में। लोग कहेंगे, अभी यही कहेंगे कि बहन जी के आने में तो हेलीकॉप्टर का खर्चा बहुत आएगा, बहन जी के आने में तो टेंट का खर्चा बहुत लगेगा। मैं सारी व्यवस्था करने को तैयार हूँ। हेलीकॉप्टर से आने में जितना खर्चा आएगा, टेंट का जितना खर्चा आएगा, परमिशन की जो समस्या आएगी, वो सब हम लोग लेकर देंगे। पार्टी के पदाधिकारियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी के पदाधिकारी सिर्फ इतना करें कि बहन जी तक हम लोग का मैसेज पहुंचा दें कि 23 सितंबर 2025 को बहन जी का लखीमपुर की जनता ने निमंत्रण देकर आह्वान किया है कि बहन जी केवल 5 मिनट का समय देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर समाज को मार्गदर्शित करें। ये समाज उनका मुंह ताक रहा है, यह समाज इस समय लाचार है। समाज में ऊर्जा भरने का बहन जी काम करें, और मुझे लगता है कि बहन जी के दर्शन मात्र से ही हमारे समाज में जागृति ऊर्जा का नया संचार होगा। मैं समाज से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस मुहिम में लखीमपुर की जनता मेरे साथ है या नहीं है। मैंने बहुत हिम्मत की है और इस कदम को आगे बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और लखीमपुर से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लखीमपुर ज़िले पर यह भी आरोप लगता है कि लखीमपुर ज़िला ही बहुजन समाज पार्टी की बर्बादी का कारण रहा। तो हो सकता है कि उस आरोप को भी हम धुल सकें। और हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रामजी गौतम हमारे ज़िले से हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। हमारी इस बात को रामजी गौतम से, जो माननीय रामजी गौतम है सांसद जी, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारी ये बात बहन जी तक रखें कि लखीमपुर की जनता उनका स्वागत करना चाहती है, उनके दर्शन पाना चाहती है और अपने मुखिया को देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग का काम तो और आसान हो जाएगा। तो अगर ये पदाधिकारी हमारी बात पहुंचा देते हैं बहन जी तक, तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ज़िले की जनता हमारे साथ आए, कदम से कदम मिलाकर चले, और इस भ्रम में मत रहिएगा कि मनोज भारती को कोई टिकट चाहिए।
मनोज भारती को कोई टिकट नहीं चाहिए। मनोज भारती बाबा साहब के विचारों को मानता है, मनोज भारती रविदास जी के विचारों को मानता है, मनोज भारती कबीरदास जी के विचारों को मानता है, मनोज भारती फूले के विचारों को मानता है, मनोज भारती पेरियार के विचारों को मानता है, पर मनोज भारती बिरसा मुंडे के विचारों को मानता है, और मनोज भारती भीमा कोरेगांव के योद्धाओं की भी पूजा करता है। मैं समाज से फिर ये आह्वान करूँगा कि समाज मेरे साथ आए, मेरे कदम से कदम मिलाकर चले। अगर उसको लगता है कि मनोज भारती का कदम सही है तो मेरे साथ आए। और अब हमको सिर्फ इस मुहिम में लगना है कि बहन जी को हम 23 सितंबर 2025 को बुलाने में सफल हो जाएं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित।